तो बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गैस के बारे में। स्टेट्स ऑफ मैटर कह सकते हैं इसे, जिसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? सिर्फ और सिर्फ गैस के बारे में। व्हाट इज गैस? गैस क्या होता है, इसका बिहेवियर क्या है, इन सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। तो सबसे पहला तो अपना क्वेश्चन यही है, व्हाट इज गैस? बोलो बच्चों, गैस क्या है? तो तुम बोलोगे सर ये कलेक्शन ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल है जिसके पास कुछ खास तरह के प्रॉपर्टी होते हैं, जैसे कि ये बहुत ही ज्यादा कंप्रेसिबल होता है, इसके पास बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होते हैं, इसके अलावा इसके पार्टिकल्स रैंडम मोशन में होते हैं जिसे ब्राउनियन मोशन भी कहते हैं, इनका वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है, इनका शेप फिक्स नहीं होता। यही सब बोलोगे या नहीं बोलोगे बताओ? यस सर। यस यस। सर। हाँ सर। तो हम क्या लिख सकते हैं इसमें? कलेक्शन ऑफ, हम लिख सकते हैं इसमें कलेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। जो बच्चे लिखना चाहे वो मेरे साथ लिख सकते हैं, या नहीं तो जैसा उनको सही लगे। विच हैव विच हैव फॉलोइंग प्रॉपर्टी लिख देते हैं। विच हैव फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। कौन कौन सा प्रॉपर्टी हो सकता है? बोलो बोलो, बताओ। सर सर ये प्रॉपर्टी। 12th का है ना? हाँ, अरे पढ़ाई कर लो ना, रिकॉर्डिंग में भी यही सब बोलना रहता है किसी चीज का हो। मैंने बोला है कि अप्रैल तक सब हो जाएगा, तो पढ़ाई कर लो ना। नहीं, वो बुक का ये करना है। बाद में करना। ये रिकॉर्डिंग चल रहा है ना, मैं यूट्यूब पे भी डालूंगा। मान लो इंडिया के किसी कोने से कोई बच्चा देख रहा होगा या सुन रहा होगा अभी इसको, तो ठीक है सर। ठीक है। तो हाईली कंप्रेसिबल होता है, तुमको पता है कि तुम गैस को इतना कंप्रेस कर दोगे कि वो लिक्विड बन जाता है। हम लोगों के यहाँ आता है ना एलपीजी सिलेंडर, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, वो क्या होता है? एक्चुअली गैस ही होता है, बट इतना हाई प्रेशर में उसको बंद करते हैं कि वो क्या हो जाता है? लिक्विड। तो ये काफी कंप्रेसिबल होता है। दूसरा, काइनेटिक एनर्जी। भाई जिस पार्टिकल के पास वेलोसिटी बहुत ज्यादा होगा उसका काइनेटिक एनर्जी तो ज्यादा होगा ना। बोलो। हम्म। बिल्कुल होगा, है ना? तो इनके पार्टिकल्स तो रैंडम मोशन में है, तो काइनेटिक एनर्जी भी इनके पास बहुत ज्यादा होता है। दूसरा, अगर मैं आगे का लिखूं तो इसके बाद रैंडम मोशन में लिख दूं, या क्या लिखूं? चलो मैं रैंडम ही लिख देता हूं। रैंडम मोशन इन ऑल डायरेक्शन। इसके आगे क्या लिखें? वॉल्यूम क्या फिक्स होता है? नहीं। ये जो मैं प्रॉपर्टी लिख रहा हूं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं कर दूंगा स्टार मार्क। समझे? क्योंकि इसके ऊपर काफी सवाल हम लोग सॉल्व करेंगे और कंफ्यूजन तुम लोगों को हो जाएगा। कुछ कुछ जो इसके फैक्टर्स होते हैं बच्चों, वो वेरिएबल होते हैं। क्या होते हैं? वेरिएबल। आओ देखें कौन कौन से फैक्टर्स वेरिएबल है। वेरिएबल मतलब चेंज होता है, ठीक है? वो फैक्टर्स चेंज होते हैं। आगे बढ़ते हैं ना, बढ़े? यस सर। चलिए आगे बढ़िए। तो कुछ वेरिएबल फैक्टर्स के बारे में देखो बच्चों। प्रेशर, गैस का प्रेशर क्या हर जगह एक जैसा होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। फैक्टर्स ये वेरिएबल है, तो प्रेशर अलग अलग होगा। क्या होगा? प्रेशर ऑफ गैस अलग जगह पे अलग अलग। बोलो बोलो, यस और नो। इसको हम कैपिटल पी से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? यस कैपिटल पी सर। से। दूसरा, क्लास में बोलते रहोगे तो थोड़ा अच्छा भी लगेगा। दूसरा मैं बात करूं वॉल्यूम ऑफ गैस, तो भाई वॉल्यूम ऑफ गैस भी क्या वेरिएबल है, इसको कैपिटल बी से दिखाते हैं। इसके अलावा मोल ऑफ गैस, तुम बोलोगे मोल ऑफ गैस तो वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करता है ना? याद आ हम्म। रहा है तुम लोगों को मोल यस कंसेप्ट सर। में? ठीक है। तो इसको किससे दिखाते हैं? स्मॉल एन से दिखाते हैं। टेम्परेचर ऑफ गैस, ये भी डिपेंड करता है प्रेशर और वॉल्यूम के ऊपर। इसी के ऊपर तो पूरा चैप्टर में खेला होगा, देखते जाओ बस। तो टेम्परेचर ऑफ गैस इसको किस चीज से दिखाते हैं? कैपिटल टी से।
ये सिंबल याद करके रखना है, ठीक है। तो ये सब वेरिएबल टर्म है, ये सब क्या है, वेरिएबल टर्म। बोलो कोई प्रॉब्लम? नहीं। ठीक है। No, sir. हाँ, वेरिएबल मतलब चेंज होता है, गैस का नेचर बदल दो, प्रेशर बदल दो, वॉल्यूम बदल दो, ये सब बदल जाएगा, ये सब चीजें। तो सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं पता है? इस पूरे चैप्टर में तो खैर गैस के बारे में ही पढ़ने वाले हैं, बट सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं इसके बारे में, वॉल्यूम ऑफ गैस के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। बेसिक चीजें पता है ना गैस के बारे में, कि ये नहीं होता, उसके पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, इसके अलावा वॉल्यूम नहीं होता, शेप नहीं होता, ये सब तो पता है ना? हाँ। ठीक है, सभी लोगों को पता होना चाहिए। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा रहे हैं, तो एकदम ध्यान से सुनते जाना। अगर इसका बेसिक क्लियर नहीं हुआ, फिर से मैं बोल दूं, अगर इसका बेसिक क्लियर नहीं हुआ तो ये चैप्टर तुमको रुला देगा, ठीक है। आओ देखो, वॉल्यूम ऑफ गैस, ध्यान से सुनना। गैस का तो कोई फिक्स्ड वॉल्यूम होता है क्या, या नहीं होता है? बोलो। अरे नहीं पूछा जा होता रहा है है। तो बोलो, क्या गैस का वॉल्यूम फिक्स है? नहीं फिक्स है। इसका मतलब नहीं। जो कंटेनर का वॉल्यूम होगा, एकदम ध्यान से सुनना, जो कंटेनर का वॉल्यूम होगा वही गैस का वॉल्यूम होगा। मतलब फॉर एग्जाम्पल देखो, ये 1 लीटर का एक डब्बा है, ये क्या है, 1 लीटर का डब्बा, इसमें कुछ गैस के पार्टिकल्स भरे हुए हैं। तो इस गैस का वॉल्यूम कितना हो गया, 1 लीटर। कितना हो गया, 1 लीटर। इस गैस को हमने क्या किया, इधर 50 लीटर वाले में डाल दिया। किस लीटर में डाला, 50 में, इसी 1 लीटर को। तो अब इस गैस का वॉल्यूम कितना हो गया, 50 लीटर। कितना हो गया, 50 लीटर। बोलो कोई दिक्कत? नहीं। ठीक है। गैस जहां तक चला जाता है, गैस का एक पार्टिकल यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ, एक यहाँ, गैस का पार्टिकल जहां तक चला जाता है, या गैस जहां तक जाता है, वहां तक उस गैस का वॉल्यूम माना जाता है। बोलो कोई दिक्कत है इस बात से, किसी भी आदमी को? सभी नहीं लोग सर। रिस्पॉन्ड करेंगे भाई, मैंने लास्ट क्लास में भी बोला था रिस्पॉन्ड करो। तो इसमें क्या नो मैं, सर। हाँ इसमें क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, दैट वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू, वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वैकेंट स्पेस इन कंटेनर। वैकेंट यानी खाली, है ना? बोलो बच्चों कोई दिक्कत? नो दिक्कत। नो नो दिक्कत। सर। ओके। यानी कोई बर्तन में जितना खाली जगह है, भाई उसी खाली जगह में तो आएगा हमारा गैस, आएगा कि नहीं आएगा? हम्म। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल आओ, एक छोटा सा एग्जाम्पल पकड़ ले। ये क्या है, एक डब्बा है, बक्सा है, ठीक है। इस बक्से में हमने क्या किया, ये सपोज एक बक्सा है, छोड़ो ना, बक्सा बंद ही रखते हैं, ऐसे ही रखते हैं। इसमें हमने क्या किया, गैस डाल दिया। कितना गैस डाला बच्चों, हमने डाला इसमें 1 मोल गैस। कितना डाला है, 1 मोल गैस। एकदम बेसिक से बता रहे हैं, एकदम अच्छे से समझ में। हमने 1 मोल ऑफ गैस डाला, गैस ए। तो ये जो 1 मोल गैस डाले हैं, इसका वॉल्यूम क्या होगा? तुम बोलोगे हमको क्या पता सर, आप बर्तन का पहले वॉल्यूम तो बताओ। तो मैं बर्तन का वॉल्यूम बता देता हूं। मान लो बर्तन का वॉल्यूम है 5 लीटर। कितना है, 5 लीटर। हाँ, बर्तन है 5 लीटर का। अब मुझे बताओ गैस का वॉल्यूम कितना। और मैं बोल रहा हूँ 5 लीटर का बर्तन पूरा का पूरा खाली है, गैस का वॉल्यूम कितना है? सभी लोग मुझे बताएं, गैस का वॉल्यूम क्या होगा? बेसिक से स्टार्ट, जवाब देना स्टार्ट करोगे तो पूरा लास्ट नहीं। तक जवाब दोगे। अब पहले ही जवाब नहीं दोगे तो कैसे चलेगा काम? कितना होगा इस गैस का वॉल्यूम? 5 लीटर। 5 लीटर। किसी को कोई दिक्कत? तो मैं वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल्स टू 5 लीटर लिख सकता हूं क्या? हाँ। हम्म। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? कोई बहुत कठिन सवाल तो नहीं पूछ दिया? अब एक नहीं। और सवाल है, एक और सवाल। ये एक बर्तन है 10 लीटर का। कितना है, 10 लीटर का।
इस 10 लीटर में, सॉरी व्हाइट कलर से नहीं, हमने इस 10 लीटर में ब्लैक कलर का मिल्क डाला है। एक्चुअली बैकग्राउंड व्हाइट है ना, इसीलिए। ठीक है, हमने क्या डाला है इसमें, 2 लीटर मिल्क डाल दिया। कितना लीटर? 2 लीटर मिल्क डाला। कंटेनर का वॉल्यूम कितना है फ्रेंड्स? 10 लीटर। ठीक है, अब इसमें क्या किया, 1 मोल गैस डाल दिया। कितना डाले? फिर से 1 मोल गैस ए। तो मुझे बताओ वॉल्यूम ऑफ गैस क्या होगा, जल्दी बताओ। बोलो बोलो, गैस का वॉल्यूम क्या होगा? कंटेनर है 10 लीटर का। 8 लीटर। 8 लीटर? कौन बोला? योगेश तुम बोले हो क्या? हाँ। एग्जैक्टली exactly। भाई सभी लोगों को समझ में आया? कितना होगा? हाँ 8 लीटर। 8 लीटर। क्यों? क्योंकि मैंने बताया जितना खाली जगह होगा, ठीक है, जितना खाली जगह होगा, ये देखो खाली जगह है ना, इतना है। तो जितना खाली जगह, ये 8 लीटर के बराबर खाली जगह है, तो जितना खाली जगह वही होगा। देखो डेफिनेशन में मैंने लिखा था वैकेंट स्पेस। ठीक है, तो जितना खाली जगह उतना ही उसका गैस का वॉल्यूम होगा। बोलो कोई दिक्कत है इसमें? नो सर। एक और सवाल हो जाए क्या, ये छोड़ दें? अगला ले लो। चलो मैं दूसरा सवाल देता हूँ, है ना? दूं मैं दूसरा सवाल दूं? ठीक है। देखो मैं ऐसे ही फोटो से बना के दिखा देता हूँ। ये एक कंटेनर है जिसमें हाइड्रोजन गैस है। कौन सा है? H2 गैस। ठीक है, कितना है ये? 1 मोल। ध्यान से बस सुनते जाना। दूसरा कंटेनर है यहाँ पे, इसमें हमने क्या किया, इसी गैस को क्या किया, ट्रांसफर कर दिया है। इसी गैस को क्या किया, ट्रांसफर। तो क्या मोल इसका चेंज हो जाएगा? नंबर ऑफ पार्टिकल तो उतना ही रहेंगे ना। हाँ ठीक है, H2 गैस। हाँ। ये क्यों? अच्छा, 1 मिनट। तो H2 गैस हमने डाला, इसका बर्तन का वॉल्यूम है मान लो 10 लीटर। कितना है? 10 लीटर। इस बर्तन का वॉल्यूम है मान लो 20 लीटर। आप मुझे बताइए कि पहले गैस का वॉल्यूम क्या था, अब गैस का वॉल्यूम क्या हो गया। ये नहीं बताना, चेंज इन वॉल्यूम बताना है। क्या बताना? डेल्टा वीजी। बताओ। अरे बताओ, वॉल्यूम ऑफ गैस में कितना का चेंज आया? 10 लीटर का। 10 लीटर का। किसी को कोई कंफ्यूजन? देखो पहले कितना था गैस, 10 लीटर, बाद में कितना बन गया, 20 लीटर। तो फाइनल माइनस इनिशियल कितना हो गया, 10 लीटर का। कितना का वॉल्यूम का चेंज आ गया, 10 लीटर। क्या अब भी किसी को 10 लीटर। कंफ्यूजन है क्या? बर्तन का जो वॉल्यूम होता है वही गैस का वॉल्यूम होता है, तब से मैं वही कहना चाह रहा हूँ। एक और सवाल दे दे क्या? हम्म। ये सवाल काफी अच्छा है। आओ, एक सवाल ऐसा। ये सवाल जो बता दिया ना, समझो वो खेल रहा है। क्यों? क्यों मैं गलत बोल रहा हूँ बताओ? नहीं सर। इस सवाल को ध्यान से सॉल्व करके बताएंगे सभी लोग। ममता, आर यू इनसाइड क्लास? यस सर। तो इनसाइड क्लास रह के भी क्या कर रही हो, रिस्पॉन्ड तो करती नहीं हो, सो रही हो तुम। नहीं आंसर तो बताए, सभी के आंसर बताए मैंने। अच्छा, आंसर तुम ही दे रही थी उतने दिनों से? ओहो, बिना किसी देर से। मुझे लग रहा था कौन दे रहा है। और प्रिंट आउट ले लेना, मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ, बट उससे क्या है ना, थोड़ा सा फायदा होता है, बस इसलिए मैं बोल रहा था। यस सर। हम्म।
अब देखो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, इस फोटो को मैं जरा कॉपी कर लूँ क्या? लेकिन कॉपी होगा कैसे? ये तो मूवी होगा। चलो कोई नहीं, इसको छोड़ो। यहाँ देखो बच्चों, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एक स्टॉपर लगा दिया। क्या किया है मैंने? स्टॉपर लगा दिया। स्टॉपर तो लगा सकते हैं ना? इसका जवाब काफी ध्यान से देना, सोच समझ के, कुछ भी मत बोल देना, क्योंकि सवाल में है दम। सभी लोग फोटो बना ले जरा, तो अच्छा लगेगा मुझे भी। हुफ। अब मान लेते हैं कि इधर कुछ गैसेस हैं। कितना है? ये 1 मोल है। कितना है दोस्तों? 1 मोल। ठीक है, ये 1 मोल गैस इधर। इधर है खाली जगह। इधर क्या है? खाली जगह। ओके, बोलो कोई दिक्कत? Yes, sir. अब ध्यान No, से sir. सुन लो। मान लेना है इसका स्पेस कुछ नहीं है, इसका वॉल्यूम कितना है? 0। क्या मानना है? इसका वॉल्यूम कितना है फ्रेंड्स? 0। 0. मान सकते हो? मान लो। हाँ. हमने स्टॉपर भी हटा दिया। अब क्या किया? स्टॉपर हटा दिया। वॉल्यूम इधर है इसका 10 लीटर। इधर क्या है? 10 लीटर। ठीक है, और इधर है वॉल्यूम 20 लीटर। तो जब हम इधर से स्टॉपर हटाएंगे, है ना, व्हेन वी रिमूव स्टॉपर, है ना, तब क्या होगा? मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। फाइंड आउट वॉल्यूम ऑफ गैस आफ्टर स्टॉपर और आफ्टर वाल्व इज रिमूव्ड। वॉल्यूम बताइए कितना होगा? ऑप्शन: 10 लीटर, 20 लीटर, 30 लीटर, 40 लीटर। जल्दी बताओ कितना होगा? Second option. सभी लोगों का सेकंड आया है क्या बच्चों? 30। अच्छा, तुम्हारा 30 आ गया। बाकी सबका कितना आया है? बोलो। बाकी बच्चे बताएं कितना आया है आंसर। क्लास में हो तो जवाब तो देना पड़ेगा ना, नहीं तो मुझे पनिशमेंट देना पड़ेगा सस्पेंशन वाला। बाकी बच्चे मेरा आवाज सुन रहे हैं क्या? ओमकार, ममता, योगेश, वैष्णवी, आर्यन, एम आई ऑडिबल? Yes, sir. तो जवाब तो दो भाई। Yes, sir. दिया क्लास में तो वैसे ही थोड़ी बोल रहे हैं, तुम ही लोगों से दिया बोल तो रहे हैं। जवाब. जवाब Accident दो। वाला। कितना आया? सबका 20 आ गया क्या? हाँ. ठीक है, आंसर 30 हाँ। सही है। क्योंकि ये इधर गैस आएगा तो इधर भी रहेगा, और कुछ गैस तो यहां भी रहेगा ना, हाँ. कुछ गैसेस यहां भी रहेगा। तो वो गैस गायब थोड़ी हो रहा है, वो गैस यहाँ है अभी, वो गैस यहाँ है। तो टोटल गैस कितना हो जाएगा? 10 इधर का और 20 इधर का, कितना हो जाएगा? 30। कितना हो जाएगा? 30. 30। 30. ठीक है, तो आंसर 30 सही है। कोई दिक्कत? No, sir. नहीं। कोई दिक्कत नहीं है। अब कुछ इसमें यूनिट कन्वर्जन हमें सीखना चाहिए, नहीं तो रोने लगोगे। ठीक है, यूनिट ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है तुम लोगों को पता है? वॉल्यूम लेंथ
इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, L ये और ये, होता है कि नहीं होता है रूम का? इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है वॉल्यूम, करेक्ट? अरे हाँ या ना? तो हम सबसे पहले बात Yes. करेंगे यूनिट वॉल्यूम का। तो अगर लेंथ का बात करें तो लेंथ, लेंथ को हम किससे दिखाते हैं? मीटर से। लेंथ को हम किससे दिखाते हैं? मीटर से। 1 मीटर। तो 1 मीटर को क्या हम 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, हाँ या ना? अरे हाँ या ना? हाँ सर। और 1 मीटर को हम 10 डेसीमीटर भी लिख सकते हैं, तुमको शायद पता होगा। या हम इसको 1000 मिलीमीटर भी लिख सकते हैं, ये पता होगा। तो ये है इसका लेंथ का। अगर मैं बात करूं इसका, इसका और इसका, यानी ये L है, ये L है और ये L है, मतलब लंबाई तो कुछ ना कुछ होगा ना। तो L का क्यूब ही तो वॉल्यूम होता है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो मुझे बताओ, बचपन से पढ़ते आ रहे हो मैथ्स में, हाँ या ना? और अगर ए और L स्क्वायर करोगे तो क्या होगा? एरिया होगा, करेक्ट? हाँ। तो हमें तो वॉल्यूम का यूनिट देखना है ना। तो क्या मैं सबके ऊपर क्यूब लगा दूं? मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब। मैं लेंथ का अगर क्यूब कर देता हूँ, ध्यान से देखो, लेंथ का अगर मैं क्यूब कर देता हूँ तो क्या मुझे L का क्यूब करना पड़ेगा? यस, मुझे L का क्यूब करना पड़ेगा। ध्यान से देखते जाना अब मैं क्या बता रहा हूँ। अब अगर L का तुमने क्यूब कर दिया तो मैं यहाँ मीटर क्यूब भी करूंगा, 1 मीटर क्यूब। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 10 का पावर, इसको मैं 2 लिख सकता हूँ क्या? ये कुछ नहीं तो 10 का पावर 2। और इसको मैं 10 ही लिख सकता हूँ, इसको मैं 10 का पावर 3 लिख सकता हूँ, हाँ या ना? तो 10 का पावर 2 पहले से है और 3 और भी डाल देंगे तो क्या 10 का पावर 6 हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब? कितने लोगों के ऊपर से चला गया? कितने लोगों के ऊपर से गया है? बोलो, कितने लोगों के ऊपर से चला गया? नहीं सर, आया समझ। आया समझ? तो हम तो देख रहे हैं 1 मीटर का है ये क्यूब, ये क्या है? 1 मीटर का क्यूब। 1 मीटर बहुत बड़ा होता है, तुमको पता है। अगर हमको चाहिए आंसर लीटर में, हमको चाहिए आंसर लीटर में, तो हम क्या करेंगे? ध्यान से देखना, ये तो लीटर क्यूब है ना, ये क्या है दोस्तों? लीटर का क्यूब है। इस लीटर के क्यूब से हमको सिर्फ लीटर चाहिए, सॉरी लेंथ है ये। लेंथ से हमको क्या बनाना है? सिर्फ और लीटर बनाना है। तो लीटर के लिए क्या होता है? ध्यान से देखो, लीटर के लिए होता है, इसको हम 10 के पावर 3 से डिवाइड कर देंगे, सबको हम 10 के पावर 3 से डिवाइड कर देंगे, तो आंसर लीटर के कन्वर्जन में आ गया, 1 लीटर के हिसाब से आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? अगर हम इसको 10 के पावर 3 से डिवाइड कर दें तो क्या ये घूम के ऊपर जाएगा और 10 का पावर -3 मीटर क्यूब हो जाएगा। इसको भी करेंगे तो ये घूम के ऊपर जाएगा और 10 का पावर 2, सॉरी 10 का पावर 3 हो जाएगा, 10 का पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब। अरे हाँ या ना? इसको करोगे तो क्या हो जाएगा? यस। कट ही जाएगा, Yes, sir. यानी ये सीधा 1 डेसीमीटर क्यूब हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 1 डेसीमीटर क्यूब। और ये क्या हो जाएगा? अगर ये घूम के जाएगा तो 10 का पावर 6 मिलीमीटर क्यूब। ठीक है? तो मैं बोल रहा हूं, आप कुछ याद रखो ना रखो, आपको एक चीज याद रखना है, विच इज दिस। ये याद करना ही पड़ेगा, ठीक है? गॉट इट? क्योंकि इसका हमें काफी ज्यादा ध्यान देना है, देखना है, समझना है। और तुमको शायद नहीं पता है कि 10 का पावर 6 मिलीमीटर को हम लोग अगर 10 से और डिवाइड कर दें, 10 से और डिवाइड कर दें, मतलब 10 का पावर 3 से, तो ये हो जाएगा मिलीलीटर। क्या हो जाएगा? मिलीलीटर। यानी 1 लीटर क्या क्या हो जाएगा? 10 का पावर 3 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा? 10 का पावर 3 ही रह जाएगा, क्योंकि 3 3 कट जाएगा ना, मतलब 6 है ऊपर और नीचे 3 कट जाएगा ना। तो 1 लीटर बराबर क्या हो जाएगा? 1000 मिलीलीटर। क्या हो जाएगा? 1 लीटर बराबर, 1 लीटर बराबर हो जाएगा 10 का पावर 3 मिलीलीटर, है ना? इतना हो जाएगा। ये सब तो हमें पता ही है ना मिलीलीटर में। बोलो। यस। Yes, sir. ठीक है, यस। इसको लिख चुके हो क्या?
हाँ ओके, अब कहानी हम लोग देखेंगे प्रेशर ऑफ गैस का, और उसके बाद अलग अलग लॉज पढ़ेंगे, और अब काफी डेप्थ में जाने वाले हैं चैप्टर के। तो घबराना नहीं, चैप्टर थोड़ा है कंसेप्चुअल है, बट अच्छा भी है। ठीक है, चले। हाँ सर चलो। ओके।